और हमें क्या करना चाहिए कार्तिक मास के अंदर? तो कार्तिक मास में भगवद गीता पढ़ने का बड़ा क्या लाभ बताया गया। तो ये आता है स्कंद पुराण के अंदर, वैष्णव खंड, ग्लोरीज ऑफ कार्तिक मास, चैप्टर 2 वर्स नंबर 49 एंड 50। सो यहां ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद मुनि को, क्या बता रहे हैं? कार्तिकेय मासी विपेंद्र यस्तु गीता पठे न रहा। अगर कोई व्यक्ति कार्तिक मास में गीता का पाठ करता है, तस्य पुण्य फलम पक्तुम। अब मैं तुमको क्या बताऊं कितना फल प्राप्त होता है। मम शक्ति न विद्यते, मेरे में शक्ति ही नहीं है ये बताने की कि कितना लाभ मिल जाता है कार्तिक मास में भगवद गीता पढ़ने से। सेकेंडली व्हाट इज, दे टेक दिस वाव, इन दिस मंथ वी विल कंप्लीट भगवद गीता। क्योंकि कुल मिलाकर 900 पेज है, रोज 30 पेज पढ़ेंगे, 30 पेज पढ़ेंगे, 30 दिन में पूरी भगवद गीता कंप्लीट। जैसे कई डिवोटीज है, दे टेक दिस वाव कि ओके हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो कमेंट्री हो पढ़ेंगे, सरार्थ वर्षिणी, भागवतम पे है उनकी कमेंट्री सरार्थ दर्शिनी, और भगवद गीता पे जो कमेंट्री है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, उसको बोलते हैं सरार्थ वर्षिणी, कि हम सरार्थ वर्षिणी टीका पूरी करेंगे, भगवद गीता कंप्लीट करेंगे। यहाँ गीता भूषण पढ़ेंगे, श्री बलदेव विद्याभूषणी कमेंट्री है भगवद गीता पे, हम वो पूरी करेंगे इस महीने। तो इस तरह से ये जो पढ़ने लिखने वाली वाव है, दैट्स वेरी गुड कि ये बुक कंप्लीट करनी है। तो बताया जा रहा है यहां पर, तस्य पुण्य फलम वक्तुम न शक्ति न विद्यते, मेरे में शक्ति ही नहीं है ये बताने की कितना फल प्राप्त होता है अगर आप भगवद गीता पढ़ते हैं तो। तो भगवद गीता के बारे में फिर क्या बताया गया? गीता या समम शास्त्रम न भूतम न भविष्यति। तो भगवद गीता के समान तो शास्त्र ना भूतम, ना भूतकाल में, ना भविष्यति, ना भविष्य काल में, ऐसा ना तो कुछ शास्त्र हुआ है ना कभी होगा। सर्वपहार नित्यम, गीत के मोक्षदायिनी, ये मोक्षदायिनी है, भगवान गोविंद के चरणों में मोक्ष प्रदान करती है ये भगवद गीता। जैसे गीता महात्म्य के अंदर भी आता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदन पार्थवत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो सारे वैदिक शास्त्र जो है वो अगर गाय के समान है तो उसका एसेंस है श्रीमद् भगवद गीता। हालांकि गाय से हमें और चीजें मिलती हैं, गोबर भी मिलता है, गोबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें गो अर्क भी मिलता है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पर सबसे अधिक बेनिफिशियल क्या है पूरे गाय की पूरी बॉडी के अंदर? मिल्क, क्योंकि उससे हमें दूध भी मिलता है, छाछ भी मिलती है, दही भी मिलता है, घी भी मिलता है, सब कुछ उसी से आने का है। तो वैदिक शास्त्रों में बहुत सारी चीजें हैं और लाभदायक है, नो डाउट, बहुत कुछ मिलता है हमें। कर्म कांड के लेवल में उसमें ज्ञान कांड भी है, उपासना कांड भी है, मिश्रित भक्ति भी है, सब है उसके अंदर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है शास्त्रों का जहां शुद्ध भक्ति की बात हो। तो भगवद गीता क्योंकि शुद्ध भक्ति की और हमें अग्रसर करती है, तो इसलिए भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे गीता के बारे में? गीता में च उत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम। सो गीता का उत्तम स्थान है, गीता में परमम पदम, सर्वश्रेष्ठ स्थान है श्रीमद् भगवद गीता का। गीता में परमम गुह्यम, भगवद गीता बहुत ही गुह्य शास्त्र है। गीता में परमो गुरु, गीता वास्तव में परम गुरु है, तो इसलिए गीता की शरण जाना चाहिए। साथ ही बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, गीता आश्रय यम तिष्ठामि, गीता में परमम गृहम। तो इसलिए मैं तो भगवद गीता में ही अपने आप को तिष्ठामि, आई वांट टू सिचुएट माई सेल्फ इन द नॉलेज ऑफ भगवद गीता। गीता ज्ञानम समाश्रित्य त्रिलोक प्रलाम्य हम, यानी पूरे जगत को मैं संभालता हूं, त्रिलोकों को संभालता हूं, कैसे? भगवद गीता के ज्ञान के द्वारा। तो भगवद गीता की बहुत महिमा है। तो विशेष रूप से कार्तिक के महीने में तो ब्रह्मा जी कह रहे जी मेरे भी बस का नहीं है बता सकूं कितना ही लाभ मिलता है भगवद गीता पढ़ने का। सो इट इज वेरी प्रैक्टिकल दैट यू कंप्लीट एंटायर भगवद गीता इन द मंथ ऑफ कार्तिक। और भगवद गीता पढ़ने का मतलब आपको अनुवाद भी पढ़ना है और तात्पर्य भी पढ़ने हैं। अदरवाइज आप अनुवाद पढ़ करके तो एक दिन में आप भगवद गीता पढ़ सकते हो, हम जैसे करते भी है। भगवद गीता एक दिन में 3-3.5 घंटे में पूरी भगवद गीता कंप्लीट हो जाती है। तो ये नहीं सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ ली, ना ना ना, तात्पर्यों के साथ पढ़ेंगे हम, तो ये करना चाहिए। अच्छा भगवद गीता पढ़ेंगे, अच्छा लेकिन भागवतम वो पढ़ना चाहिए। हाँ जी, भागवतम पढ़ने के लिए भी आता है हरि भक्ति विलास के अंदर, यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम मुने। तो अगर कोई व्यक्ति भागवत के श्लोकों का पाठ करता है, अष्टादश पुराणानाम कार्तिके फलमाप्नुयात, यानी कि सारे पुराणों को पढ़ने का लाभ मिल जाता है भागवतम के एक श्लोक को अगर आप पढ़ते हैं कार्तिक मास के अंदर। So person who with his controlled senses reads even a single verse of Srimad Bhagavatam daily in the month of Kartik will achieve the result of reading all the 18 Puranas। 18 पुराण तो पढ़ने का हमारा बूता है नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ 4.5 लाख श्लोक हैं। तो पढ़ लेंगे सब। स्कंद पुराण में अकेले 80,000 श्लोक हैं, पढ़ो। क्या 80,000 छोड़ो, भागवतम के 18,000 पढ़ लिए तुमने? नहीं सर, 1947 से आज तक नहीं पढ़ पाए हम।
तो इसलिए फिर 4.5 लाख श्लोक तो फिर हम क्या ही पढ़ेंगे। तो हम कुछ तो आपको, लेकिन लाभ चाहिए। कहते हाँ लाभ चाहिए, काम मतलब काम चोरी वाला काम है। हाँ जी क्या ठीक है, तो इसमें कर लो कार्तिक मास के अंदर। कार्तिक मास में 1 श्लोक अगर हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये 1 श्लोक पढ़ के बस हो जाएगा, बस इतना ही लिखा था 1 श्लोक। आप नहीं बताया अगर कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित करके एक श्लोक पढ़ता है तो नहीं, भागवतम हमको पढ़ना चाहिए, भर भर के पढ़ना चाहिए। एक समय श्री राधा गोविंद महाराज के पास एक भक्त आया, कहता महाराज भागवत पढ़ता तो हूं, समझ में नहीं आ रहा है। महाराज ने कहा रोज कितना घंटा पढ़ते हो? कहता महाराज रोज 2 घंटा पढ़ लेता हूं। महाराज हंसे कुछ देर तो, महाराज हंस दिए। कहता महाराज आप हंस क्यों रहे हैं? महाराज ने कहा 2 घंटा से क्या होता है? क्योंकि महाराज खुद 10-10 घंटा पढ़ लेते हैं, इसीलिए स्पेशली जिस दिन भागवत कथा होती है श्री राधा गोविंद महाराज की, महाराज उस दिन 10 घंटे 12 घंटे भागवत पढ़ते हैं। सुबह 4 से 6 16 माला करके 6 से लेकर के शाम के 6 बजे तक महाराज भागवत पढ़ते हैं। ही इज इन मेडिटेशन। उसके बाद जाए कथा करे। सोचिए अगर कोई व्यक्ति 12 घंटे भागवतम में डूब करके फिर कथा करे तो क्या ही होगा। इसलिए भागवत कथा करने में जो आचार्य हैं वो हैं श्रील राधा गोविंद महाराज। तो इसलिए हमें भागवतम को भी पढ़ना चाहिए। साक्षात कृष्ण है ये, भागवतम में साक्षात कृष्ण, तो इसलिए हमें कृष्ण का संग करना चाहिए, भागवत के श्लोकों में जाना चाहिए। ऐसा भागवतम की अनंत महिमा ऑफ कोर्स। ऐसे एक महिमा बताई गई है कि वेद सिखाते हैं पिता के समान, उपनिषद सिखाते हैं टीचर के समान, जो पुराण है वो सिखाते हैं दोस्त के समान, और जो इतिहास है जैसे महाभारत और रामायण ये सिखाते हैं प्रियतमा के समान, लेकिन भागवत सिखाता है इन सब के समान। तो यानी अगर भागवतम है जीवन में तो ना तो प्रियतमा चाहिए, ना दोस्त चाहिए, ना टीचर चाहिए, ना पिताजी चाहिए, क्योंकि ये सब के सब सारे रोल अकेला श्रीमद् भागवतम में पूरा कर देता है। तो इससे कार्तिक मास में सब कुछ है हमारा श्रीमद् भागवतम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे श्रीमद् भागवतम यू आर माई मम देव देव, यू आर माई एवरीथिंग। यस, तो इस प्रकार से हमें जितना ज्यादा हो सके श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए। अगेन तात्पर्य के साथ, प्रभुपाद जी ने बड़ी भावों के साथ तात्पर्य दिए हैं। सो इसीलिए दे आर इम्ब्यूड विद श्री प्रभुपाद डीप स्पिरिचुअल एक्सटेसी। तो उनके भावनवाद है जो भक्ति की भावनवाद है वो डाले हैं उन्होंने तात्पर्य के अंदर। इसे देखिए जो श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट वर्स है, अगर निकाल लेना उसको तो एक किताब बन जाए, इतना ज्यादा बड़ा तात्पर्य है। पहले 3 श्लोकों में तो भर भर के तत्व सिद्धांत दिया, माय गॉड। पर यस हमको श्रीमद् भागवतम का पाठ भी करना चाहिए कार्तिक मास के अंदर। अच्छा, और हमें क्या करना चाहिए कार्तिक मास में? तो बताया जा रहा है कार्तिक मास में, नाउ दिस कम्स फ्रॉम स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अंदर बताया गया है कि कार्तिक मास में यमुना मैया में स्नान करने का भला क्या महत्व है। कार्तिको मासु मथुरा यमुने जले ये स्नान सेतु वैकुंठे बहुकाल वसंती। राधा दामोदर तत्र स्वयं स्नान कर्तुम कार्तिके अतो मथुरा श्रेष्ठा यमुना च विशेषतः। If in month of Kartik a person takes bath only once in water of Yamuna in Mathura, resides in Vaikuntha for a long period of time. Radha and Damodar in the month of Kartik personally take bath in the water of Yamuna in Mathura. Therefore Mathura especially Yamuna is the most excellent. तो इसीलिए हमें धाम निवास भी करना चाहिए कार्तिक के महीने में 3 दिन के लिए। 3 दिन तक जो है हमारे अपराध काउंट नहीं होते, बिकॉज वी आर काउंटेड एज गेस्ट हैं, ठीक है कोई नहीं थी। लेकिन चौथे दिन फिर वृंदा देवी पेन पैड लेकर बैठ जाती हैं, हाँ जी पहला अपराध, दूसरा अपराध, तीसरा अपराध। तो इसलिए 3 दिन के लिए जाना अलाउड है। वैसे जिसमें भी ना भोग की इच्छा बाकी है अभी, ऐसे व्यक्ति को वृंदावन में वास नहीं करना चाहिए। कई लोग कर लेते हैं चलो वृंदावन चलेंगे, हम वहाँ ओमेक्स अपार्टमेंट खरीदेंगे, वहाँ पर स्विमिंग पूल वगैरह भी है, बीच बीच में हम जाएंगे, दर्शन भी करेंगे, टिक्की विक्की भी खाएंगे, लस्सी भी पियेंगे, अब आ गया दर्शन भी कर लेंगे, जाओ प्रभु हरि बोल। लेकिन जब तक भोग की इच्छा बाकी है तब तक वृंदावन में धाम वास नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ एज अ गेस्ट 2 दिन के लिए वृंदावन जा सकते हैं। और क्योंकि हमारी बिसात उतने की है, फिर हमें बिरा भी सताता दिल्ली का, राइट, तो चले दिल्ली की ओर। तो इसीलिए 2 दिन करके आइए वृंदावन वास, बस दैट्स इट। और मैं देखा ज्यादातर लोग जो कि भोग भाव से भी मुक्त नहीं हुए हैं पर वृंदावन वास कर लेते हैं ना, कुछ समय बाद वृंदावन में उनके लिए गांव जैसा हो जाता है। कहते हैं भाई उठेंगे सुबह शॉपिंग वगैरह करेंगे, आएंगे खाना वाना ये वो दिस दैट, थोड़ा मरगिल्ले होकर 16 वाला आ रहेगा जा रहेगा राव राव
लेते हैं थोड़ा बहुत, ज्यादातर का ही हाल होता है, बिकॉज भोग वृत्ति से अभी मुक्ति हुई नहीं है। तो भोग वृत्ति अगर बाकी है तो दिल्ली में रहें, यहीं पे चैंटिंग करें और यहाँ प्रचार करें। और भोग वृत्ति से मुक्ति होगी फिर गुरु की आज्ञा से, कोट एंड कोट गुरु की आज्ञा से, देन वन कैन डू धाम निवास। पर को सोचा हम वहाँ अपार्टमेंट वो भी रखा हुआ है, आना जाना लगा रहता है, कभी वहाँ खाना पीना कभी यहाँ खाना पीना, ना जी ना। तो ऐसे में धाम निवास इज नॉट रिकमेंडेड। इसलिए यूजुअली गृहस्था डिवोटीज के लिए इट्स नॉट रिकमेंडेड। बट श्री प्रभुपाद ने बोला है वृंदावन वास इज फॉर ब्रह्मचारीज, वानप्रस्थीज एंड सन्यासीज। और अगर ब्रह्मचारी होने भी अगर भोग वासना की भी इच्छा है तो ब्रह्मचारी को भी चाहिए वो रहे, यहीं पर ही रहे। तो इसलिए सन्यासीज और वानप्रस्थीज दे कैन स्टिल स्टे देयर। पर लेकिन वैसे भोग की इच्छा वाले को वृंदावन में अलाउड, नॉट अलाउड। वी कैन गो एज अ गेस्ट फॉर सम टाइम, 3 दिन के लिए मैक्सिमम, आप हफ्ता रह लिया मैक्सिमम, पर उससे पहले फिर वापस आ जाना चाहिए कि भाई अभी तो हमसे कोई गड़बड़ी ना हो जाए, चलो वापस चले। बट यस धाम लेकिन जाना जरूर चाहिए। मैंने ये इसलिए बताया कि आप डर जाओ, तो अरे भाई इतना खतरनाक है, जाइए स्नान भी करिए, दर्शन करिए, रज को अपने सर पे लगाइए। तो ये सब हमें धाम जाके करना चाहिए। मैंने कई बार डिवोटीज वहां जाते तो हैं और स्नान करते हैं ना, स्नान करने के बाद फिर वहां खेल कूद भी लेते हैं, थोड़ा बहुत खेलना कूदना नहीं चाहिए। विद रेवरेंस वी शुड एंटर मदर यमुना, और वहां स्नान करना चाहिए। तो इसमें ये विहार करने का स्थान किसका है? कृष्ण का। हम थोड़ी यहाँ पर वो विहार करेंगे दूसरे, ये सब हमें अलाउड नहीं होता जी। हमें तो विद रेवरेंस वी शुड एंटर मदर यमुना। या राधा कुंड में कई लोग जो स्नान करते हैं अपने गुरु की आज्ञा से, वो भी जाकर के बस वापस आ जाए वो अच्छा है, बजाय कि स्प्लैशिंग करें, स्विमिंग करें। इट्स नाइस पॉन्ड, नहीं करना चाहिए। और कई बार मैं देखा है लोग बिना गमछे के अंडरवियर में ही चड्डी में उतर जाते हैं। जय माँ यमुने, अरे रुक जा भाई गमछा तो बांध ले। तो नंगू पुंगू होकर के हमें स्नान नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को ढक करके स्नान करना चाहिए। इवन अगर हम जो डेली बात भी करते हैं ना, जो हमें घर में बाथरूम के अंदर, वहाँ पूरा नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए। जैसे माताएं पहले ऐसे करती थी, पहले वो गाउन होता था उनका, उसमें वो स्नान करेंगे आएंगे लाइक दैट, वो वैसे स्नान होता है। जैसे जो प्रभुज भी हैं तो चड्डी में स्नान नहीं करना चाहिए, कोई लोग बिना चड्डी के स्नान कर लेते हैं ना, नहीं कपड़े पहनने चाहिए हमें, कोपिन पहने, अंडरगारमेंट पहने, गमछा पहन करके स्नान करना चाहिए एक्चुअली। तो इससे विद ऑ एंड रेवरेंस वी शुड देन एंटर। और फिर उसका जो गमछा होता है उसमें नहीं, उसमें फिर धो रहे हैं उसको, उसमें निचोड़ रहे हैं उसके अंदर, हर ये यमुना वहीं यहाँ की जाए, चक 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 एज इट इज वापस आ जाना चाहिए। उसको फिर उसमें धोने के लिए नहीं जाना चाहिए। और जब यमुना में स्नान करते हैं उसके बाद फिर शरीर पोंछना भी नहीं चाहिए। ये लोग उसका शरीर पोंछ लेते हैं, कहते गीले हो गए थे पोंछ लो। और कुछ लोग इतने महान फिर जाके अपने रूम में स्नान करते हैं अलग से, कहते हैं गंदे हो गए यमुना में हम लोग। ओए होए, ऐसी भ्रष्ट बुद्धि के लोग रहते हैं कलयुग में, माय गॉड। तो यमुना में स्नान करने के बाद शरीर को पोंछना भी नहीं चाहिए, वो अपने आप पानी इवेपोरेट होता है, दैट्स इट, वो वैसे होना चाहिए। और फिर जाकर के रूम में नहाना भी नहीं होता, बाथरूम में जाके फिर नहाएंगे तो वो मिट्टी लग गई यमुना में ना, यहाँ वहाँ, तो इसलिए ये मिट्टी नहीं सर रज है, कहाँ वह रज मिट्टी एक ही होता है, हम हमारा एक ही है, एवरीथिंग इज वन। रज हो, धाम की रज हो, दिल्ली की मिट्टी हो, सब एक ही है जी। इट इज सियाल, सिलिकॉन एल्यूमिनियम कंबाइंड टुगेदर, सियाल। तुम सियार हो और कुछ नहीं। तो इसीलिए जब रज में जाएं, रज में भी ये नहीं करना, जब जैसे उठते हैं ना थोड़ा झाड़ लेते हैं, गंदा हो गया मैं ब्रज रज से, उठे चल दे, that's it। जैसे माथे पे लग जाती फिर लोग साफ करते हो गंदा हो गया मैं। ये नहीं करना होता। हमारे जितने चौधरी लोग हैं कलयुग वाले सब करते हैं, जा करके जाएंगे फिर झाड़ेंगे। मेरा मेकअप, मेरी फोटो अच्छी नहीं आएगी, सेल्फी मेरे अच्छी आनी चाहिए। कार्तिक मास में सेल्फी खिंचाने का अपना ही योग है। अरे 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 अरे, ये श्रृंगार है, ब्रजरज का लगना ये श्रृंगार है हमारा वास्तव में। लेकिन हमें बाहरी श्रृंगार जो है वो शहरी वाले श्रृंगार चाहिए, हमें खूबसूरत दिखते रहे हम लोग, हाँ बस दैट्स इट। ग्लैमराइज्ड दर्शन, प्रभु को अपने दर्शन दें, संसार को अपने दर्शन दें, हाँ इसलिए नहीं। तो इसीलिए जब उठे तो ये से झाड़ना झूड़ना नहीं, हम आदत भी है ना, तो लोग कर लेते हैं, ऐसे कर झाड़ लेंगे कर लेते हैं इसलिए। पर वास्तव में उठ जाना चाहिए एज इट इज। तो धाम भी जाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए। वी शुड मेक अ प्लान टू गो टू वृंदावन धाम। हमें गिरिराज जी की परिक्रमा भी करनी चाहिए, व्हाई नॉट, बिल्कुल करनी चाहिए। सो
लेकिन परिक्रमा भी यही है, परिक्रमा में आप चलते रहे तो अच्छा है, हौले हौले करें, चलते रहे। जितना बैठ बैठ के उठेंगे ना बीच में तो आपका स्टेमिना टूटता है। बट यस वी शुड डू दैट, हमें धाम में जाकर के इस प्रकार से वास भी करना चाहिए। और साथ ही कार्तिक मास है, इसमें देखते हैं श्री प्रभुपाद जी का तिरुभाव भी आता है इसी महीने के अंदर। श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज, नरोत्तम दास ठाकुर जी का तिरुभाव भी आता है इसके अंदर। बड़ा ही महत्वपूर्ण महीना है ये, तो इसलिए इसके अंदर जितना ज्यादा हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है, राइट। तो ये कार्तिक मास आ रहा है, कार्तिक मास में कुछ ना कुछ वाव लीजिए, कुछ ना प्रतिज्ञा लीजिए और भक्ति को और ज्यादा हमें अग्रसर करना चाहिए। दामोदर अष्टकम गाएं, सुबह शाम गाएं, राधिका अष्टकम गाएं, जो भी गाएं मीनिंगफुली गाएं। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, कुछ प्रतिज्ञा लें, भक्तों का संग करें, भगवद गीता पढ़ें, भागवतम पढ़ें, ये सब हमें करना चाहिए। एक्चुअली दीपदान, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, करना चाहिए। तो ये सब करेंगे, देन वी कैन एक्चुअली फील दैट यस मैंने कार्तिक मास बिताया। अदरवाइज इट वुड बी जस्ट अनदर मंथ, जैसे बाकी महीने बीते वैसे ये वाला महीना ही बीत लेगा, बस दैट्स इट। तो इसीलिए हमें इस मास में वी शुड इन्वेस्ट, इट इज फुल ऑफ मर्सी, ये कृपा से भरा हुआ महीना है ये। और इसमें जो हमको शक्ति मिलेगी, फिर अगला महीना आने वाला है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर उस शक्ति का हम प्रयोग करेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी भगवद गीता को बांटने में। आपको पता है इस्कॉन कितनी भगवद गीता बांटता है हर साल? इस्कॉन के डिवोटीज हर 7 सेकंड में एक भगवद गीता बांटते हैं, हर 7 सेकंड में। तो इसीलिए हमें भगवद गीता बांटनी भी है, लेकिन उससे पहले भगवद गीता पढ़नी भी है। हाँ जी, सिर्फ बांटना ही नहीं है, तो हमें पढ़ना भी चाहिए। तो इसके लिए पढ़ने के लिए विशेष रूप से महीना ये है, इसके बाद ही पढ़ना चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन कार्तिक मास में तो हमें वी शुड गेट इनटू साधना मोड, इक्विपिंग आवरसेल्व्स, बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर इन भक्ति, भक्ति में सशक्त बनना चाहिए इस कृपा में प्लग इन करके। सो कार्तिक मास महा महोत्सव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।